तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घर में खुश होंगे और खैरियत होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी बेसन की टांगनी और हलवा कद्दू। देखते हैं मम्मा कैसे बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अपने घर में खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की टांगनी और हलवा कद्दू। हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हलवा कद्दू लिया है, 1 किलो का है हमने लिया। ये 2 प्याज लिए हमने काट लिए हैं। ये 6 अदर टमाटर लिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें लिए, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये हमने बेसन के 2 कप लिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे मसाले हैं। इस तरह अच्छी तरह छील लेना है इसे। ये ऐसे काट लेना है इसे। ये हमारा कद्दू कट चुका है। अब हम बेसन बनाते हैं। आधा चम्मच नमक लिया, आधा चम्मच हल्दी लिया, आधा चम्मच गरम मसाले का लिया है और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालेंगे इसके अंदर। 2 चम्मच ऑयल का डालेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब इसे हल करेंगे अच्छी तरह। ये हमने हल कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये इतना पतला नहीं करना, ये सख्त, ये देखें सख्त हो गया। ये हमने बना लिया है। अब इसकी हमने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टांगड़ियाँ बनानी है। ये देखें, आप देख सकते हैं। ये सारी इस तरह बनानी है। ये हमारी टांगड़ियाँ बन चुकी हैं। अब इसे हम चूल्हे को आग लगाते हैं। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। 2 कप हम इसके अंदर ऑयल के डालेंगे। ये 2 कप हमने लिए हैं। ये अब इसके अंदर हम डालते हैं। इसे हम फ्राई करते हैं। अब इसे हिलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसे ज़्यादा नहीं हमने पकाना, बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। इस तरह हमने ये सारी हिला ली हैं। ये हमारी टांगरियाँ ब्राउन हो गई, हम निकाल रहे हैं इसे। अब ये सारी इसी तरह हम सारी निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डाल दिया है। इसे हिला रहे हैं हम। इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हम। ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने टमाटर डालने हैं जो हमने काट के रखे हुए हैं। ये हमने 2-2 पीस करके रखे हुए हैं ताकि हम इसका छिलका उतार सकें। थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने। 1 चम्मच हल्दी की डाल दी हमने। ये 2 चम्मच नमक की डालेंगे और 2 चम्मच ही सुर्ख मिर्च की डालेंगे। अब ये नरम हो गया है। अब इसके अंदर से हमने ये सारे छिलके निकाल लेने हैं। ये सारे इसी तरह हमने निकाल लेने हैं। ये आप देख सकते हैं। आप बस साबुते डालें इसके अंदर या हाफ करके डालें। इस तरह ये इसके आसानी से छिलके निकल सकते हैं। अब इसके अंदर से ये सारे छिलके निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम हलवा कद्दू डालेंगे। ये सारे इसी तरह हमने ये कटे हुए सारे हमने इसके अंदर डाल देंगे। अब इसी तरह हम मिलाएंगे। इसके अंदर हम आधा कप पानी का डालेंगे। अब इसे हम हिलाएंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे। ये 10 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा हलवा कद्दू ये थोड़ा नरम हो गया है। ये देखिए
काफ़ी नरम हो गया है हमारा हलवा कद्दू। टांगरियाँ डालेंगे इसके अंदर हम। मज़ीद इसे हम हिलाएंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे। 15 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं। ये देखें हमारी टांगरियाँ और हलवा कद्दू बिल्कुल नरम हो गए हैं। मज़ीद 2 मिनट के लिए इसे हम बंद करेंगे। ये 2 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं। ये देखें इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और कम था नमक, वो हम थोड़ा सा और डालेंगे इसके अंदर। और गरम मसाला डालेंगे। अब 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसे हिलाएंगे। अब इसे हम सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा कैसा बने? गाइस ये बहुत ज्यादा मजे का बना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जरूर ट्राई कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।